हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जिस पेपर का इंतजार था, फाइनली वो पेपर आप सभी के बीच आउट हो चुका है। जी हाँ साथी, आज की इस क्लास में जो एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए 4 विषय अनाउंस हुए हैं कि इन विषय से आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फाइनली साथी चारों विषय के क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी को लगभग 2 से 3 महीनों से इंतजार था उस पेपर का, जिस पेपर से आप पढ़कर आप एक सीट पक्की कर सकते हैं एमटीएस हवलदार की शिफ्ट में। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथी आप सभी को मालूम है कि टोटल आपके पेपर में 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस 90 क्वेश्चन में से साथी आज के पहले सेशन में पूरे 50 क्वेश्चन को हम तैयार कर लेंगे। यानी साथी 90 में से 50 क्वेश्चन आप सभी को आज के इस क्लास में करवा देंगे। कल आप सभी को हम 40 क्वेश्चन करवा देंगे, यानी आप सभी का 90 में से 90 तैयार हो जाएगा, वो भी साथी 1 महीने पहले ही। तो कल इसीलिए क्लास आप सभी की नहीं आई थी, इसी पेपर को तैयार करने में हमने समय ले लिया। तो इसलिए कल क्लास सुबह जो 8 बजे होने वाली थी वो नहीं हो पाई थी। वो पेपर फाइनली आज आपके बीच आ चुका है। तो साथी उम्मीद करूंगा आज की इस पहले क्लास में पूरे 50 में से आप 50 तैयार करेंगे, लेकिन टारगेट आप सभी का होना चाहिए कम से कम 35 क्वेश्चन ठीक करने का। पहले ही प्रश्न से आप सभी को लगने लगेगा हाँ बिल्कुल ऐसे ही सवाल तो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोग तैयार कर लेंगे। आप देखिएगा साथी, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक टाइप का क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम आप सभी को कवर करवा देंगे। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर करेगा कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो साथी डेली क्लास सुबह 8 बजे और दोपहर 12:30 पे। और मेरे दोस्त जो आज दोपहर 12:30 पे क्लास आएगी वो आपकी अंतिम क्लास होगी, जो जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 12:30 का क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और एग्जाम में 6:30 पर। ठीक है साथी, तो पहला प्रश्न हल करिए। तो हम जीके से स्टार्ट करेंगे। देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है? तो सर जी अनुच्छेद 18 है, जो कि यह शीर्षकों के उन्मूलन से संबंधित है। यानी पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, किस संविधान संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी? बताइए साथी, किस संविधान संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासक के शासनकाल में हुआ था? बताइए साथी, मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो सर जी सिकंदर लोदी शासक के शासनकाल में मोठ की मस्जिद का निर्माण हुआ था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? बताइए साथी, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो साथी याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक लिखी गई है। तो यहाँ से ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताइए साथी, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो सर जी तो अजमेर में स्थित है। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए साथी, भारत का तोता के नाम से किसे जानते हैं आप लोग? तो सर जी अमीर खुसरो को भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो साथ ही इस क्लास में साइंस के भी क्वेश्चन को हम कवर कर देंगे, क्योंकि जो जीके में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 3 से 4 सवाल साइंस के रहेंगे। ओके, बताइए रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सर जी विटामिन ए से संबंधित है। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है?
इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो सर जी केवल विटामिन डी हमें दिखाई दे रहा है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ से डी ऑप्शन विटामिन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? तो साथ ही में से जायद की फसल कौन सी है बताइए, इस टाइम आपकी चल रही है। तो सर जी खीरा, यानी जून से लेकर अक्टूबर के बीच होता है जायद की फसल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। कालीघाट पेंटिंग का नाम किस शहर में इसके मूल स्थान से लिया गया है? बताइए साथी, कालीघाट पेंटिंग का नाम इसके मूल स्थान से लिया गया है? तो साथी याद रखिएगा कोलकाता में इसके मूल स्थान से लिया गया है कालीघाट पेंटिंग का नाम। तो यहाँ से बी ऑप्शन कोलकाता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए साथी, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा वर्ष 1975 में हुई थी, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर होंगे। तो यदि आप लोगों ने साथी अभी तक नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है, सुबह दोपहर शाम की आप सभी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो साथी आप नोटिफिकेशन को मेन ऑन करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब क्लास हम प्रोवाइड करेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। इससे क्या होगा कि आप क्लास लेकर आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ओके, तो नोटिफिकेशन आपका मेन है, ऑल पे नोटिफिकेशन सेट करिए। पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? बताइए, पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो साथ ही याद रखिएगा चीन देश से होकर गुजरती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथी, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? बताइए साथी, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट की थी? तो साथी याद रखिए पहली पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1951 में स्टार्ट हुआ था, जो कि साथी 56 में समाप्त हुआ था। दूसरी 1956 में स्टार्ट हुआ था, 61 में समाप्त हुआ था। तीसरी 1961 में स्टार्ट हुआ था, जो कि साथी 1966 में समाप्त हुआ था। उसका तो पांचवी साथी 1974 में शुरू हुआ था और साथी 1978 में समाप्त हो गया था। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो साथ ही याद रखिए 31.15% ये शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? बताइए साथी, आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो साथी याद रखिएगा 1982 में लागू हुई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितने इंच होती है? बताइए साथी, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की जो अधिकतम लंबाई होती है वो कितने इंच की हो सकती है? तो साथी याद रखिएगा मैक्सिमम 29 इंच की होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? बताइए साथी, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो सर जी नारंग कप तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए साथी, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1948 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी लास्ट में अपना स्कोर करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को।
एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? बताइए दोस्त, एशिया का जो सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही याद रखिएगा दिल्ली शहर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? बताइए साथी, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो सर जी यूरेनियम है मेरे दोस्त। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो महत्वपूर्ण खनिज है वो यूरेनियम है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। बोडो किस राज्य के मूल निवासी हैं? बताइए, बोडो किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो साथ ही याद रखिएगा असम राज्य के हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताइए साथी, ऐसा कौन सा राज्य है नेपाल के साथ जो कि अपनी सीमा को ही साझा नहीं करता है? तो सर जी असम राज्य है। देखिए उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, बिहार भी करता है, लेकिन साथ ही असम राज्य नहीं करता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश भारत के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? बताइए साथी, ऐसा कौन सा दर्रा है कुल्ली घाटी को हिमाचल प्रदेश भारत के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो साथ ही याद रखिए रोहतांग पास जोड़ता है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है? बताइए साथी, लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो साथी याद रखिएगा 4 राज्यों की लगती है लद्दाख के साथ। ओके, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? देखिए मुद्रा बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है, सिक्का बंदरगाह गुजरात में स्थित है, ओखा बंदरगाह गुजरात में, लेकिन साथी जो दीघी बंदरगाह ये आपका गुजरात में स्थित नहीं है। तो यही ऑप्शन है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? बताइए साथी, किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं? तो सर जी 18 से लेकर 70 वर्ष के आयु के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए बिल्कुल एलिजिबल यानी पात्र हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो साथी अरुणाचल प्रदेश राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? बताइए, ब्यथ या दिहांग? तो साथी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोला जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सोलंग उत्सव मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है? कथक जो है भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक तो ऐसे था यूपी का फेमस है, लेकिन आपको बताना है किस दिशा के प्रमुख नृत्य है कथक, वो भी भारत के। तो सर जी उत्तरी भारत के हैं। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए साथी, छऊ में योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साथी याद रखिएगा गोपाल प्रसाद दुबे जी को 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था छऊ में योगदान के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। तो अब मेरे दोस्त देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन जितने आएंगे आप उसे तैयार करेंगे, और जो कल सुबह 8 बजे आप सभी क्लास दे देंगे उसके सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ओके, उसके बाद साथ ही हम अपना प्रैक्टिस एक बार फिर से नई स्टार्ट करेंगे। ओके,
आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। जैसे कॉन्सियस, यानी कॉन्सियस मतलब सचेत माइंड, जैसे कॉन्सियस माइंड, यानी कॉन्सियस का मतलब क्या होता है, सचेत होता है, सचेत होता है। और सेलिब्रेट मतलब साथी जश्न मनाना। इस बार आप सभी का एक सीट पक्की होगा तो आप जश्न खूब मनाएंगे साथी। आउटब्रस्ट का मतलब क्या होता है, अचानक, प्रतिक्रिया। आउटब्रस्ट यानी साथी अचानक, प्रतिक्रिया, अचानक होता है, प्रतिक्रिया होता है। इंटरटेनमेंट, लेकिन इंटरटेनमेंट का स्पेलिंग देखिए, जिसे मनोरंजन बोलते हैं, इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, ENTER होता ठीक है, लेकिन साथी टी के बाद AINMENT होता है, इंटरटेनमेंट होता है, जो कि साथी यही ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरटेनमेंट का स्पेलिंग गलत दिया था, जो कि ENTERTAINMENT होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जियोपार्डी का एंटोनिम बताइए। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द होता है, तो हमें साथी जस्ट उल्टा बताना होगा जियोपार्डी का। जियोपार्डी का मतलब होता है साथी एक नकारात्मक वर्ड है। जियोपार्डी ने एक नकारात्मक वर्ड है, जैसे कि जोखिम या खतरा, नकारात्मक वर्ड हो गया जोखिम, या मेरे दोस्त आप कह सकते हैं खतरा, इसे हम क्या बोलते हैं, जियोपार्डी। जैसे माइटी मतलब क्या होता है साथी, शक्तिशाली। माइटी मतलब क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली। आप भाई माउटी हैं, आप बहुत शक्तिशाली, क्या आप हर एक क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। सेफ्टी का मतलब साथी सुरक्षा। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, और साइलेंस मतलब चुप्पी होता है। जैसे जोखिम, खतरा साथी क्या है, जियोपार्डी, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा, यानी सुरक्षा हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या याद रखा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हम साथी सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्यों एक क्लास में कराते, क्योंकि साथी आपके पेपर में एवरेज मान के चलिए 5 से 6 सवाल केवल सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रहेंगे। कभी कभी तो साथी 7 से 8 सवाल एक ही शिफ्ट में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के पूछे जाते हैं। ओके, तो साथी ग्रेसियस का एंटोनिम बताइए क्या होता है। ग्रेसियस मतलब क्या होता है, ग्रेसियस का मतलब होता है साथी विनम्र, बिल्कुल काइंड यानी दयालु। आपका विनम्र होता है, और साथी होता है दयालु बोल सकते हैं, और दूसरे के प्रति ना सम्मानजनक व्यवहार। जैसे आप दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रेसियस बोलते हैं, विनम्र बोलते हैं, दयालु बोलते हैं। जैसे रूड का मतलब क्या होता है साथी, बदतमीज। जैसे कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, बिल्कुल असभ्य जो होता है, असभ्य। रूड मतलब क्या होता है साथी, असभ्य होता है, ये बात याद रखिएगा। विनम्र यानी असभ्य भी तो हो सकता है, यही तो ऑप्शन हो सकता है। और मिथिकल का मतलब क्या होता है साथी, काल्पनिक होता है। क्या होता है साथी, काल्पनिक होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। और कीन का मतलब क्या होता है साथी, उत्सुक होता है। क्या साथी, कीन का मतलब ना उत्सुक होता है, उत्सुक होता है। और लोनली मतलब अकेला होता है। तो इस सवाल का साथी ऑप्शन है ना आपका बिल्कुल ठीक आंसर बन रहे हैं। ओके, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द स्पेलिंग एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो साथी यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रखा है, आप सभी को इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है उसको सही करना है। पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। जैसे साथ देखिए, द पोएट वॉज एबल टू कंपोज द लॉन्ग पोयम इन ट्रैंक्विल एटमॉस्फियर। तो साथी जो ट्रैंक्विल है, ट्रैंक्विल का जो राइट स्पेलिंग होता है, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है साथी, शांत होता है, ये बात याद रखिएगा, शांत होता है। और साथ ही स्थिर होता है, बिल्कुल रुका हुआ। और मेरे दोस्त आप बोल सकते तनाव मुक्त, शांतिपूर्ण, जिसे हम क्या बोलते हैं, तनाव मुक्त है, शांतिपूर्ण है, उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विल। तो इसका जो राइट स्पेलिंग होता है याद रखिएगा, TRANQUIL होता है। क्या साथी, TRANQUIL होता है, जो कि मेरे दोस्त पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक दे रखा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ट्रैंक्विल, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे TRANQUIL दे रखा है, लेकिन साथी केवल सिंगल यल होता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहीं से ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। साथ ही आप सभी को वर्ब के हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे देखिए, सी हर की ऑन द किचन काउंटर, यानी साथी बता सकते हैं ये आपका सेंटेंस पहले किस में है, बताइए साथी। जैसे उसने अपनी जो चाबियां है ना रसोई के काउंटर पर रख दी है, यानी ये टेंस तो हमें लग रहा है सर जी भूतकाल में है ना साथी, पास्ट में है। क्यों साथी, भूतकाल में है, प्रेजेंट में तो है नहीं भाई, वर्तमान में है नहीं, फ्यूचर में तो है नहीं साथी, भविष्य में तो है नहीं, भूतकाल में यानी पास्ट में है। उसने अपनी चाबियों को कहाँ रख दिया, रसोई के घर के काउंटर पे। यानी साथी देखिए, सी लेस का मतलब क्या होता है, लेस मतलब साथी आपका ये प्रेजेंट टेंस है। क्या, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। लेड मतलब होता है साथी आप सभी का क्या, ये भूतकाल है। तो सी लेड हर की ऑन द किचन काउंटर, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा भाई। और जो आपका लाइन है ये तो साथी आईएनजी लगे यानी कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और लेन मतलब साथी क्या होता है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस सवाल का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सी लेड हर कीज ऑन द किचन काउंटर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी साथ ही आप सभी से सेंटेंस दिया है, आप सभी से पूछा अंडरलाइन सेगमेंट का। जैसे सेल्फ स्टीम इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वंस सेल्फ। भाई हमें तो लगता है इस्पेक्ट का राइट स्पेलिंग पूछ दिया है। सर जी इस्पेक्ट का राइट स्पेलिंग क्या होता है, ASPECET होता है। ASPECT एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एक विशेष भाग या दृष्टिकोण, किसी चीज़ का एक विशेष भाग होता है या तो साथ ही दृष्टिकोण होता है। एस्पेक्ट का राइट स्पेलिंग देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है, तो 37 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है, बताइए सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए साथी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स करिए। द पेंसिल हैज अ टिप मेड ऑफ। तो साथी आप सभी को मालूम है, आपने कई बार यूज किया होगा, पेंसिल की जो नोक है वो किससे बनी होती है। तो सर जी पेंसिल की जो नोक है वो तो बनती किस, लीड की बनी होती है। आमतौर पर लीड साथी एक प्रकार का ग्रेफाइट होती है, आप सभी को मालूम होगा। जैसे साथी लेड क्या है, पहला ऑप्शन जैसे लेड है LED, इसका मतलब क्या होता है साथी, भूतकाल है। लीड का ये क्या है साथी, ये पास्ट टेंस है। लीड का ही पास्ट टेंस लेड है मेरे दोस्त, ये बात याद रहे। और लेड ये जो आपका LEWD है, इसका मतलब क्या होता है साथी, अश्लील होता है। क्या मेरे दोस्त, अश्लील होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। स्टील मतलब क्या होता है, चोरी। स्टील मतलब क्या होता है साथी, चोरी होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आप जानते हैं साथी, द पेंसिल हैज़ अ टिप मेड ऑफ लीड, यानी पेंसिल की जो नोक होती है वो लीड्स की बनी होती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। साथ ही इस बार आप सभी को जैसे इडियम फ्रेज होता है, मुहावरा होता है, वही आप सभी से पूछा है, वो भी अंडरलाइन वर्ड का। जैसे देखिए, जरेड डेलिबरेटली सेट फायर टू अ प्रॉपर्टी एंड गॉट अरेस्टेड बाय द पुलिस। यानी जरेड ने जानबूझकर एक संपत्ति में आग लगा दी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भाई जेरेड ने जानबूझकर एक संपत्ति में आग लगा दी और पुलिस ने उसे क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया। तो साथी आप सभी से क्या पूछा है, केवल डेलिबरेटली सेट फायर का मतलब पूछा है। तो इसके मतलब क्या होता है साथी, एक अपराध होता है जिससे ना जानबूझकर आग लगाई जाती है, उसके क्या बोलते हैं, डेलिबरेटली सेट फायर, यानी अर्सन बोलते हैं। क्या साथी, अर्सन बोलते हैं। तो यही तो ऑप्शन है आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे कि संपत्ति में आग लगाना, संपत्ति का आग लगना, इसको क्या बोलते हैं, अर्सन बोलते हैं। अर्सन एक प्रकार का अपराधी होता है जिससे भाई ना जानबूझकर ही आग लगाई जाती है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। तो अब देखिए साथी क्या सवाल दे रखा है। 8 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन 56 kg है।
दादा और दादी परिवार से मिलने आए। अब परिवार के सदस्यों का औसत वजन 64 केजी हो गया। तो दादा दादी का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। चलिए साथी मैथ का सवाल हल करिए जरा तो आप लोग। तो साथी आप जानते हैं मैथ रीजनिंग के टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी से। 40 में से केवल 12 क्वेश्चन सही करने हैं। यदि साथी आप डेली क्लास भी हमारा कर लेते हैं ना, तो मान के चलिए आप 40 में से कम 35-36 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। ओके, जैसे 8 सदस्य वाले एक परिवार का औसत वजन 56 केजी है, यानी साथी 8 × 56 किसके बराबर हो जाएगा? 8 × 6 = 48 का 4 और 8 × 5 = 4 = 44, यानी 56 × 8 448। और साथी अब जो दादा और दादी परिवार से मिलने आएंगे, तो अब परिवार के जो सदस्यों का औसत वजन होता है ना, वो 64 केजी हो गया। यानी साथी पहले 8 लोग थे, दादा दादी आ गए तो 10 लोग हो जाएगा। तो फिर इसके बाद इनका औसत वजन कितना हो गया? 64। तो ये किसके बराबर हो जाएगा साथी? 640 के बराबर हो जाएगा। अब साथी जब दादा दादी का औसत, केवल 2 लोग का औसत वजन पूछा, केवल 2 लोगों का, यानी दादा दादी का, तो आप क्या करेंगे? तो साथी अब इसमें क्या कर सकते, कोई बता सकता है? तो इसमें आप क्या करेगा? 640 में से साथी 448 को कम कर देंगे। क्यों साथी? 640 में से 448 को कम करिए, कितना आएगा? तो सर जी जब हम 640 में से 448 को कम करते हो, देखिए कितना आएगा? 10 में से 8 घटा 2, एक इसको 13 में से 4 घटा 9, 5 में से 4 घटा 1, यानी 192 आ जाएगा। अब साथी 192, 2 लोग का हमें औसत पूछा है, तो आप कैसे औसत निकालते हैं? टोटल संख्याओं को पहले जोड़ते हैं, फिर साथी जितने लोग का रहते हैं उनको काउंट करके भाग कराते हैं। तो केवल 2 लोग का पूछा, यानी 2 से हम भाग करा देंगे। 2 का 192 करिए, देखिए कितना आएगा? 2 × 9 = 18, 19 में से 18 एक बचेगा 12, यानी 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 2 × 6 = 12, यानी साथी 96। तो साथी दादा दादी का जो औसत वजन केजी में कितना होगा? 96 केजी होगा। ओके, ये बात याद रखिए, ऐसे सवाल हल होगा मेरे दोस्त। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को। 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 69 केजी और 37 केजी वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन केजी में ज्ञात करिए। बताइए साथी, भाई औसत कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 40, 49, 56, 69 प्लस 37 बटे में कितने संख्या है? 5 लोग हैं, तो 5 से भाग करा, 5 ही लोग हैं ना भाई, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 से भाग करा दीजिए। तो 5 से जब साथी आप यहाँ पे भाग कराएं तो कितना बना साथी? देखिए, अब देखिए पहले ऊपर के सभी संख्या को जोड़ते हैं। 7 9 16, 16 6 22, 22 9 31, 31 के 1 कैरी बचा 3, याद रखिएगा। 3 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 और हमारा 3 कैरी 21, यानी साथी 211 बटे 5। अब साथी देखिए 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 21 में से 1 यहाँ पे 11, यानी 5 2 10, 42 समथिंग आ रहा भाई। कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या हमसे भाई जोड़ने में? कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या? एक बार फिर से साथी, यहाँ पे हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है भाई। देखिए 1 सेकंड साथी, टोटल कितने देखिए? 37 69 56 49 40, बिल्कुल ठीक है, देखा जाए। 7 9 16, 16 6 22, 22 9 31, 31, 31 का 1 कैरी आपका 3, ये तो ठीक है भाई। फिर देखिए 3 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, ये तो भाई 22 और 22 और ये 3 25 भाई, ये 251 बटे 5 हो जाएगा, यानी 50 25 50 दशमलव समथिंग 2 आएगा आपका भाई, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 41 के साथ ही बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41। भाई देखिए एक बार फिर से 41 क्वेश्चन आ चुका भाई, लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, हमें तो सवाल से मतलब। भाई देखिए सवाल क्या दिया है? 36,000 पर 22% की वार्षिक दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो साथ ही 8 महीनों का इस बार दे दिया है। हर बार तो हमसे वर्ष पूछता था, लेकिन इसमें भाई महीना दे दिया। तो बस वही आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, आपको वही फार्मूला लगाना है। महीना दे चाहे कुछ दे, आपको फॉर्मूला वही लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम
बटे में 100 होता है। तो साथी जब प्रिंसिपल हमने आपको क्या बताया सबसे अधिक नंबर में होता है, जो कि साथी 36,000 दे रखा है। रेट हमेशा प्रतिशत में होता है, 22% है। टाइम साथी इस बार 8 महीना दिया है। जब आप इसे बटे में 100 करेंगे ना, जब साथी हमने आपको बताया है जब महीना दे तो हमेशा 12 से भाग करें, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से भाग करेंगे। ये बात याद रखिएगा साथी, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, तो साथी वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से हमेशा क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो महीना जब भी देगा तो आप सभी को 12 से इस तरह भाग करना पड़ेगा। ओके साथी, अब काट पीट कर लीजिए। जैसे देखिए कुछ काटा पी जाए, देखिए 12 कम 12, 12 23 36, तो यहाँ साथी 3,000 आ जाएगा। जब 12 का भाग आप 36,000 में देंगे तो 3,000 में आएगा। फिर साथी देखिए 3,000 ऊपर है तो 100 का डबल जीरो, 3,000 का डबल जीरो काट दिया, यानी 30 गुणे 22 गुणे 8, यानी साथी 30 गुणे 22। क्यों ना साथी हम डायरेक्ट एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। 30 गुणे 8 कितना होगा, 240 हो जाएगा। 240 गुणे 22 कितना होगा, देखिए 22 चौं 88, 22 0 0 हो जाएगा। 22 चौं 88 का 8 8, 22 दूना 44, 44 और 8 कितना होता है, 52 होता है। यानी साथी 5280 हो जाएगा, यानी 5,280 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सिंपल सवाल हमारे लिए हो चुका भाई। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ा जाए, बिल्कुल। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 को। किस राशि रुपीज में पर 16% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में रुपीज 240 का साधारण ब्याज अर्जित होगा। भाई साहब इस बार तो हमसे प्रिंसिपल पूछ दिया भाई, इस बार हमसे प्रिंसिपल पूछा है। जैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। देखिए 240 का साधारण ब्याज, यानी साथी सिंपल इंटरेस्ट 240 का पूछा, प्रिंसिपल हमसे पूछा रेट प्रतिशत में देता है 16%। देखिए इस बार टाइम 3 वर्ष दिया है भाई, बस काटा पीटा जा। देखिए 3 एक कम 3, 3 बटे 24, यानी साथी 80 बार में। फिर 16 एक कम 16, 16 25 80। अब साथी जब पी की वैल्यू कितना होगा, ये 5 100 को गुणा कर देगा, यानी साथी 5 गुणे 100 कितना होगा, 500 हो जाएगा। तो राशि हमारा कितना होगा, 500 हो जाएगा, जो कि साथी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो याद रखिए ऐसे सवाल हल होता है भाई, ध्यान से एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। यदि क्रय मूल्य 4500 है और लाभ 5% है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य रुपीज में ज्ञात करिए। सर जी कास्ट प्राइस तो आप सभी को 4500 दिया है, और साथी लाभ क्या होता है साथी, लाभ साथी पहले निकाल लीजिए भाई। चलिए पहले आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यदि हम आप सभी से पूछ दें कि क्रय मूल्य 45 है और लाभ 5% है तो उसका अब सेलिंग प्राइस कितना बताएंगे, वो भी साथी रुपीज में। कोई बता सकता है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सर जी, पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट किसका निकालेंगे, इस सीपी का निकालेंगे। तो साथी 4500 का 5% कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 45 पंजे और 225 होता है साथ, क्या बिल्कुल 225 होता है। तो प्रॉफिट तो साथी 225 आ गया, प्रॉफिट 225 आ गया। कास्ट प्राइस आपका 4500 दे रखा है, तो आप सभी से क्या पूछा, एसपी पूछा है। एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सर जी कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। कास्ट प्राइस ऑलरेडी आप सभी को दे रखा है 4500, प्रॉफिट आपने 225 निकाल लिया, तो 4500 और 200 आपका 4700, 4725 हो जाएगा। तो इस सवाल का 4725 देखिए डी ऑप्शन। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए साथी। एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। कास्ट प्राइस आपको 4500, प्रॉफिट आपने ऑलरेडी निकाल लिया, 4500 का 5% जो कि 225 होता है। तो 4500 प्लस 225 को ऐड करिए, 4725 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पे समीकरण दे रखा है, यहाँ पे 18 दे रखा है, यानी साथी आप सभी को 18 बराबर 18 करना पड़ेगा, यानी LHS बराबर RHS करना पड़ेगा, वो भी साथी ऑप्शन की मदद से। जैसे साथी पहला ऑप्शन आप उठाएंगे, प्लस और गुणा को, प्लस और गुणा को कहाँ पर बदलेंगे, इस समीकरण में बदलेंगे, और आपको हल करना है, देखना है क्या 18 आ रहा है,
पहले ऑप्शन से। यदि साथी पहले ऑप्शन से आप सभी को प्लस और गुणा को रखने से बदलने से 18 आंसर नहीं आ रहा तो दूसरे के ऑप्शन में जाएंगे, फिर दूसरे के ऑप्शन से बदलने पर नहीं आ रहा तीसरे के ऑप्शन से, ऐसे हर एक ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता है। चलिए साथी, तो पहला ऑप्शन को हम उठाते हैं, प्लस और गुणा को आपस में बदलते हैं। बस आप समीकरण को ध्यान से देखिएगा, 8 माइनस है तो माइनस को एज इट इज रहने देंगे, जो ऑप्शन को उठाया है और जिस ऑप्शन में जो जो साइन है बस उसी को चेंज करना है। फिर साथी 42 है, 42 के बाद देखिए प्लस है, प्लस को किस में बदलेंगे, गुणा में बदल देंगे, क्योंकि साथी प्लस को गुणा में, गुणा को प्लस में बदलना है। फिर साथी 104 है, 104 के बाद भाग है, भाग आपका 13 है, 13 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को प्लस में बदलना है 4, यही हमें 18 लाना है। अब देखिए 8 माइनस 42 गुणा 13 का भाग क्या 104 में जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 8 104, 8 बार में चला जाता भाई, है ना साथी, 8 बार में चला जाता है। क्यों साथी, 13 6 78, 13 7 98, 13 7 91, 13 8 104, बिल्कुल 8 बार में। फिर साथी प्लस 4 इधर से हो जाएगा। फिर देखिए 8 माइनस 8 का गुणा 42 में करेंगे तो 8 दूना 16 का 6, 1 8 चौका 32 1 33, भाई यहाँ तो 336 आ जा रहा है। हमें तो आंसर केवल 18 लाना है, जो कि ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें केवल 18 आंसर लाना है, जो कि साथ यहाँ से ऑलरेडी 336 आ जा रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा भाई। ओके, ये बात याद रखिएगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट ऑप्शन को चेंज करते हैं, प्लस और माइनस को, यानी माइनस और प्लस को आपस में बदलते हैं। देखिए 8 है, 8 के बाद देखिए यहाँ पे माइनस, तो माइनस को प्लस में बदलेंगे, कितना 42 है, 42 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को माइनस में बदलेंगे। 104 है, 104 के बाद देखिए भाग है 13, फिर गुणे 4 है, ठीक है, और यही हमें 18 लाना है। अब देखिए साथी यहाँ से 8 प्लस 42 माइनस 13 का भाग 104 में देंगे तो 8 बार में, और गुणा 4 है यहाँ पे, बराबर 18 है। फिर साथ देखिए यहाँ से 8 और आपस में 42 को जोड़ दिया जाए, भाई 50 हो जाएगा, माइनस 8 चौका 32 हो जाएगा। अब देखिए साथी 50 में से 32 को जब कम करेंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए यही तो हमें 18 लाना था, जो कि ऑप्शन 20 हमें मिल चुका है। यानी साथी माइनस और प्लस को आपस में बदलने पर हमें 18 बराबर 18 आंसर मिल चुका है। बताइए साथी, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 को। यदि a का 40% b के 64% के बराबर है तो a रेशियो b का मान ज्ञात करें। चलिए साथी, इस सवाल को हल करिए जरा, तो आप लोग फटाफट हल करिए, क्या आएगा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो सर जी a का 40% का मतलब गुणा, यानी a का 40% बराबर b के 64% के बराबर है। तो बराबर जब होता है तो साथी प्रतिशत को हम काट सकते हैं। फिर मेरे दोस्त यहाँ से यदि हम लोग 8 को उठाते तो 8 पंजे 40, 8 64, 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से साथी यदि हम लोग a बाई बी का फॉर्म करते हैं, a बाई बी का फॉर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। क्यों साथी, 8/5 हो जाएगा। एक बार एक स्टेप और हल करते भाई, आप सभी को नहीं समझ में आएगा इसे। देखिए इधर से a इंटू 5 बटा, यहाँ से साथी b इंटू 8 बचा है। जब साथी हम a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, पहले इधर का लिखा था 8 और इधर का 5, यानी साथी a रेशियो b का मान कितना हो जाएगा, a आपका 8 हो जाएगा और साथी b आपका 5 हो, यानी 8 रेशियो 5 हो जाएगा, यानी b ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दे रखा है। एक निश्चित कोड भाषा में मदर स्कोल्ड चाइल्ड्स को SIHIMI लिखा जाता है, चाइल्ड्स लव फादर को VIFIHI लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में चाइल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो साथी आप सभी से चाइल्ड पूछा है, केवल सिंगल पूछा है, तो हमने आपको कई बार सॉल्व करा दिया है। जब आप सभी से सिंगल पूछे तो आपको काम क्या करना है, पहले दोनों में कॉमन देखना है। जैसे साथी देखिए हमसे चाइल्ड पूछा है ना, तो पहले तो दोनों में कॉमन चेक कर लेते। जैसे देखिए मदर स्कोल्ड चाइल्ड, इसमें चाइल्ड है। फिर साथी दूसरे के नंबर पर देखिए चाइल्ड लव्स फादर, यानी इसमें भी चाइल्ड है, इसका मतलब हमें दोनों में कॉमन मिल गया। जब हमें ये मालूम होगा कि दोनों में कॉमन है तो हमारे दिमाग में क्लिक किया कि जो कोड हुआ है ना उसमें भी दो ऐसे होंगे जो कि कॉमन होंगे। कौन कौन साथी, देखिए HI, देखिए इसमें HI है, और जो आपका साथी क्या कोड किया था, मदर स्कोल्ड चाइल्ड का कोड यहाँ पर है और चाइल्ड लव्स फादर का कोड इधर है। तो देखिए इसमें HI है और साथी इसमें HI है,
तो चाइल्ड का कोड क्या हो जाएगा आपका, HI हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ZWT, WUQ, TSN, QQ के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। बताइए साथी इस सवाल को कैसे हल करते हैं, पहला अप्रोच कैसे उठाते हैं। हमने आपको बताया है जब भी साथी अक्षरों का श्रृंखला दे तो हर एक का पहला आपको अक्षर उठाना है, हर एक का। जैसा साथी ध्यान से देखिए, JWT का पहला अक्षर J उठा लीजिए, WUQ का पहला अक्षर आप W उठा लीजिए, TSN का पहला अक्षर T उठा लीजिए और QQ का पहला अक्षर Q उठा लीजिए। उसके बाद तुरंत साथी इनका नंबरिंग कर दीजिए। Z 26 होता है, W 23 होता है, T 20 होता है, Q 17 होता है। देखिए साथी 26 से 23 -3, 23 से 20 -3, 20 से 17 -3। उसके बाद साथी 17 से जब -3 करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। 14 पे कौन अक्षर आएगा, N आएगा। अब ये हमें तुरंत मालूम होगा कि हमारा आंसर तो N से आएगा। अब उसका तुरंत हम ऑप्शन पे जाएंगे, देखें कौन सा ऑप्शन N से स्टार्ट किया है। देखिए साथी ऑप्शन पहला आपका N से स्टार्ट किया और साथी ऑप्शन डी, इसमें हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा ना तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों देखिए M से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने तो N से स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि हमारा आंसर तो N से आ रहा है। अब साथी जो N का ऑप्शन हमने देखा उसको ध्यान से देखना है। देखिए इसमें NO है और इसमें भी NO है। अब हम साथ ही सेकेंड अक्षर को भी नहीं चेक करेंगे, अब हम लोग केवल लास्ट के अक्षर को चेक करेंगे। लास्ट के अक्षर में या तो H आएगा या तो Q आएगा, या तो H आएगा या तो Q। यदि जो भी H Q में से कोई आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। N वाले में, N ऑप्शन में देखा जाए, देखिए ZWT का लास्ट अक्षर T है, WUQ का लास्ट अक्षर Q है, TSN का लास्ट अक्षर N है और QQ का लास्ट अक्षर कौन है, K है। देखिए साथी T 20 होता है, Q 17 होता है, N 14 होता है, K 11 होता है। देखिए 20 से 17 -3, 17 से 14 -3, 14 से 11 -3। तो उसी प्रकार साथी 11 से 3 को कम करेंगे तो 8, 8 पे कौन होता है, H होता है, जो कि साथी H देखिए NOH हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ना साथी। लास्ट में H हमें मालूम हो चुका है कि NOH हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, NOH आना चाहिए। ओके साथी, तो श्रृंखला क्या पूरा होगा, NOH से होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को, एक निश्चित कूट भाषा में रिस्क को 2369 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और क्रैप को 1876 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में R के लिए कूट क्या होगा, बताइए साथी। जैसे रिस्क आपका कितना दिया है, RISK, रिस्क का कोड कितना साथी 2369 है, 4 अक्षर है, 4 अलग अलग नंबर कोड दिया है। फिर साथी क्रैप है CRAP, क्रैप के लिए 1 8 7 अच्छा है। आप सभी से केवल R का पूछा है। जब साथी हमने आपको बताया कि R पूछा यानी सिंगल पूछा तो दोनों में कॉमन देखना है। क्यों साथी, जब R पूछे तो दोनों में कॉमन देखना है। देखिए रिस्क में भी R है और क्रैप में भी R है, यानी दोनों में R तो कॉमन है। उसका आपको ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि हमें ये मालूम हो चुका है कि R तो दोनों में कॉमन है। तो हमारे दिमाग में क्लिक किया कि दोनों नंबर में भी ऐसा कोड है ना कि जो कि कॉमन होगा। देखिए साथी 6 इसमें है, 6 इसमें है, रिस्क में 6 है और क्रैप में भी 6 है। इसका मतलब R का कोड क्या हो जाएगा साथी, 6 हो जाएगा। R का कोड क्या होगा, 6 होगा। यही ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। बस यही आप सभी को काम करना है। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को, फॉर्म को 9618 लिखा जा रहा है, मस्ट को 4536 लिखा जा रहा है, M का कोड पूछा। तो साथी इस जैसे एक सवाल और का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। नहीं साथी ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, लास्ट क्वेश्चन हम आप सभी को करवाएंगे, ये होमवर्क है भाई। चलिए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए, क्योंकि सिंगल M अभी जस्ट हमने एक सवाल इससे कराया है, इससे रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा। M का कोड कितना आएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में पिंक को 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और पेंट को 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में वाइल्डनेस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए साथी PINK, पिंक का कोड कितना साथी 15 है और पेंट का कितना कोड है साथी PAINT, पेंट का कोड कितना 24 है। तो साथी आप ध्यान से देखिए, जैसे PINK है,
पिंक में कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। तो आप क्या करिए, 4 अक्षर का 4 मल्टीप्लाई के लिए 16 हो जाएगा, 16 में से 1 कम कर दीजिए 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए पेंट है तो 5 का 5 अक्षर है, पेंट में 5 अक्षर है, तो 5 में साथ यदि 5 का मल्टीप्लाई करते तो 25 आता है, 25 में से 1 को कम कर देंगे 24 बन जाएगा। तो इसमें क्या किया साथी, हर एक अक्षर को काउंट करा, जितने अक्षर उतने का ही मल्टीप्लाई कर रहा है और 1 को कम कर दे रहा है। क्यों साथी, 1 को कम कर दे रहा है। तो उसी प्रकार देखिए वाइल्डनेस, जैसे वाइल्डनेस में कितने अक्षर है, WILDNESS। वाइल्डनेस में देखिए 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, 7 अक्षर, 8 अक्षर। तो डायरेक्ट 8 का स्क्वायर कर दीजिए ना, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 में से 1 कम कर दे 63, जो कि वाइल्डनेस का कोड कितना होगा, 63 होगा, जो कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल भाई। तो साथियों फाइनली ये 64 आप सभी को, यानी ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, जो आप सभी को लगभग 1 से 2 महीने से इंतजार था, जिसे आप पढ़कर एक सीट ले सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल पे, किस पैटर्न पे हमसे सॉल्व पूछा जाएगा। तो पूरे साथी 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। कल साथ एक 40 क्वेश्चन का पेपर आएगा, उस पेपर को जरूर हल करिएगा भाई। बताइए साथियों ईमानदारी के साथ आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। उम्मीद करूंगा दोस्त सबसे पहले आप सभी को हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मेरे दोस्त आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। बस आप सभी का ऐसे ही प्यार बना रहे तो आपको साथ यार हम हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। वैसे हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाने के लिए, जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ओके साथी, बस आप सभी को डेली क्लास लेना है मेरे दोस्त, आपको एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है। जो हम आपको सुबह 8 बजे देते हैं, दोपहर शाम, और दोपहर 12:30 और शाम 6:30 का। ओके, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। चलिए साथी, दोपहर 12:30 पे एक दमदार सेशन आ रहा है, उस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, उसी क्लास में मिलेंगे। ओके, तो आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करिए, पढ़ाई करते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।